हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अगर बोर्ड एग्जाम में आप चाहे 10th क्लास में है या 12th क्लास में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करो। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि बोर्ड परीक्षा में एग्जाम में कुछ ना आए तो ये ट्रिक लगा देना। तो मेरे भाई बहुत सारी कॉपियां हैं और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन वो ऐसा लिखते हैं कि एग्जामिनर उनको नंबर दे देता है या एग्जामिनर को नंबर देना पड़ता है। यही सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि क्या करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है, वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और वो पेपर देने जाते हैं और उनको कुछ नहीं आता है, तो वो गलती करते हैं। पेपर जो कॉपी होती है वो पूरा का पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं और उल्टा सीधा लिख देते हैं। अगर आपको पास होना है ना तो ये वीडियो जरूर पूरा देख लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे मेरे भाई। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती है, एक कॉपी नहीं होती है, इतनी सारी कॉपियां होती है और एक दिन में उसको चेक करना होता है। डेली उसकी ड्यूटी होती है ना कॉपी चेक करना, 400-500 कॉपियां डेली चेक करता है। तो क्या बताओ सभी कॉपियां पढ़ता होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं पढ़ता होगा। तो कैसे उसको पता चलता होगा कि इस बच्चे ने अच्छा लिखा है और इस बच्चे ने सही लिखा है, इस बच्चे ने सही नहीं लिखा है? तो लिखने का एक सिस्टम होता है, लिखने के सिस्टम से ही एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने सही लिखा है कि गलत लिखा। अगर वही लिखने का सिस्टम हम आपको दिखा दें कि इस बच्चे के 99 मार्क्स हैं और यही कॉपी हम आपको दिखा दें और वही सिस्टम आप प्रैक्टिस कर लो, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे लिखने का तो वैसे लिख दोगे, एग्जामिनर को क्या लगेगा कि हाँ देखो लिखने का पैटर्न सही है, उसको आपको पूरे के पूरे नंबर दे दे, क्योंकि पढ़ने का तो टाइम होता नहीं है कि नहीं? देखो दो चीजें होती है, एक वो होता है एग्जामिनर को आप जो चाहो ना एग्जामिनर सिर्फ उतना पढ़े, दूसरा तरीका ये होता है कि जो एग्जामिनर चाहे वो पढ़े। तो आपको अपनी कॉपी एग्जामिनर के अकॉर्डिंग लिख देनी है कि एग्जामिनर वही पॉइंट पर पढ़े। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेंड करना है पहले दूसरे तीसरे पेज में जो आपको पूरी तरह से आता है, पूरी तरह से आता है या जो थोड़ा बहुत आता है वो आपको करना है। और क्या गलती नहीं करनी है, आपको ना पेज नहीं छोड़ना मेरे भाई। क्या जैसे आपने आंसर नंबर डाल के ना वो आपको छोड़ना नहीं। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। देखिए इसको 0 नंबर दे दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में 0 नंबर इसलिए दे दी गया, पहले ही नंबर पे उत्तर संख्या लिख के ब्लैंक छोड़ दिया। उत्तर नहीं आ रहा था तो भाई मत लिखते, हृदय को कार्य का वर्णन करना था, आपने क्यों छोड़ दिया? नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर बच्चे ने लिखा होता तो यहां पर भी नंबर मिल जाता, लेकिन बच्चे ने छोड़ दिया तो एग्जामिनर ने इसको भी पढ़ा और 0 नंबर दे दिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो लिखने का सिस्टम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले इस बच्चे को ग्रामर का सेक्शन आ रहा था तो बच्चे ने ग्रामर का सेक्शन किया, पूरा का पूरा सही था मेरे भाई, 10 में से 10 नंबर पूरे के पूरे दे दिए। तो यही आपको देखो ग्रामर का सेक्शन कैसे लिखी, इसी तरह से फॉर्मेट में करना मेरे भाई। अब पूरा का पूरा सही हो गया। अब यहाँ पर ग्रामर का सेक्शन इसको आता था, तो अब ग्रामर का सेक्शन दिखा के ये बच्चा ये साबित करना चाहता था कि सर हमें तैयारी है, आगे की कॉपी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पेपर देखना है, ग्रामर का सेक्शन आपका पढ़ा पढ़ाया आ चुका है तो बिल्कुल पहले कर दीजिए। आगे अब देखिए एग्जामिनर ने ट्रांसलेशन नहीं पढ़ा, क्या ट्रांसलेशन में गलती नहीं होगी? एक आध गलती तो होगी लेकिन पूरे नंबर दे दिए गए। अब देखो यहाँ पर कंप्रहेंशन का एग्जामिनर ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि पैटर्न है ना बेस्ट पैटर्न, आप केवल आंसर नंबर डाल के लिख देते हो। बच्चे ने आंसर नंबर डाला, कंप्रहेंशन डाला, हिंट्स डाला, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। मेरे भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये ट्रिक लगाओ, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर ले जाओ मेरे भाई। देख रहे हो शॉर्ट आंसर नियम बना लो, सिस्टम बना लो, एक पेज में 2 शॉर्ट आंसर करने हैं कि आंसर नंबर 7 आंसर नंबर 7। तो यहां पर इस तरह से 7 का ए और बी दोनों एक ही में करने हैं और क्वेश्चन आंसर इस तरह से लिखोगे। लॉन्ग आंसर ऐसे आपको लिखना है, लॉन्ग आंसर में सबसे पहले बच्चे ने क्या कर दिया, द राइटर द लेसन, राइटर का नाम और लेसन का नाम डाल दिया, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। देखो लॉन्ग आंसर लिखने के लिए आपको लॉन्ग आंसर याद करने की जरूरत थोड़ी ना है, बस लिखने का सिस्टम। जैसे बच्चे ने क्या किया, शुरू के 4-5 लाइन में इस तरह से चीजें दिखा दी कि अब लग रहा है कि एक पेज लिखा है। नहीं मेरे भाई एक पेज नहीं, अगर ये बच्चा सही से लिखता तो आधे ही पेज में आता, लेकिन लॉन्ग आंसर था ना उसको दिखाना भी पड़ता है लॉन्ग आंसर। देखो कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो ये अगर आप सिस्टम लगाते हो ना मेरे भाई, अपनाते हो ना, तो आपको भी पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अब आप अगर इनकी तरह लिखोगे मेरे भाई, छोड़ छोड़ के ऐसे छोड़ोगे, ये देखो ये सब उल्टा सीधा लिखा हुआ है, ये तरह से आप लेटर एप्लीकेशन लिखोगे तो यार गलत गलत तो होगा, नंबर कहाँ से मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लीजिए। हर एक टिप्स हम आपको बताते रहते हैं। जो भी डाउट है आप कमेंट्स करके हमें बताइए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।